मैं हूँ शाहिद काज़मी। पाकिस्तान को अक़वाम को मुत्तहिद किया है पूरी दुनिया में। आपके 16 अक्टूबर के सफ़र में थे, जैसा कि आपके चंद दिन पहले मेरे देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस वीडियो ब्लॉग के साथ मैं हूँ शाहिद काज़मी। जैसा कि आपके इल्म में है कि हम यकीनी तौर पे किसी जाने वाले का जब ज़िक्र करते हैं तो हमारे अल्फाज में एक एहतराम सा आ जाता है। बेशक उसकी ज़िंदगी में हमारे साथ जितनी भी मुखालफत रही हो और जितना भी उसके साथ हमारा इख्तलाफ मौजूद रहा हो, हम उसका ज़िक्र बिल्कुल भी ऐसे अल्फाज में नहीं करते कि जो आम बोल चाल में हम मुनासिब नहीं समझते या हम अखलाकी लिहाज से उसको बेहतर नहीं समझते। लेकिन पाकिस्तान में हम मुआशरती तौर पे न जाने किस तनज़ली का शिकार हैं कि हम ज़िंदा तो ज़िंदा हम जाने वाले इंसानों का तज़किरा भी कोई अच्छे अल्फाज में नहीं कर रहे। हमारे अंदर एक ऐसी रवायत सरायत करती जा रही है कि हम अपने इख्तलाफ को उस शिद्दत तक ले जाते हैं, उस इंतहा तक ले जाते हैं जहाँ पे हमारे पास कोई मज़ीद आगे मौका नहीं बचता कि हम किसी जाने वाले का ज़िक्र अच्छे अल्फाज में कर सकें और कम अज़ कम और कुछ नहीं तो उसकी खामियों पर पर्दा डालें और उसकी अच्छाइयों को याद करें। इस हवाले से पिछले कुछ दिनों में कुछ इंतहाई तल्ख बातें ऐसी सामने आई कि एक मोहम्मद अली सदपारा जो हैं वो कोपैमाई में पाकिस्तान में एक बड़ा नाम समझे जाते थे और कोपैमाई के हवाले से ही उन्होंने सरमा के अंदर मौसम सरमा में जो K2 सर करने की कोशिश की, उस कोशिश के अंदर वो लापता हो गए और अब तो उनकी मौत की बाकायदा तस्दीक उनके बेटे की तरफ से भी की जा चुकी है और हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान की तरफ से भी ये हो चुका है। इस पूरे सिनेरियो के अंदर हम देखें तो एक इंतहाई अफसोसनाक पहलू ये सामने आया कि हम मोहम्मद अली सदपारा की कोशिशों की तारीफ़ करने के बजाय कि वो पाकिस्तान का मस्बत तशख़्ख़ुस पूरी दुनिया के अंदर उजागर कर रहे थे, हम उसको परवान चढ़ाने के बजाय और उसको तरवीज करने के बजाय हमने ये राग अलापने शुरू कर दिए और सोशल मीडिया पे ख़ास तौर पे तनकीद के कुछ ऐसे शदीद किस्म के पहलू ऐसे सामने आए कि जो इंसान को बयान करते हुए भी शदीद दुख होता है। मोहम्मद अली सदपारा के हवाले से अगर हम जायज़ा लें तो कुछ पहलू ऐसे सामने आए कि कुछ सोशल मीडिया सार्फिन ये कहते हुए हमें नज़र आए कि उनको क्या ज़रूरत थी कोपैमाई की, और उनको ख़ास तौर पर अगर कोपैमाई की ज़रूरत भी थी तो उनको मौसम सरमा में जाने की क्या ज़रूरत थी। मौसम सरमा में अगर उनको जाने की ज़रूरत थी तो उन्होंने ऐसे वक्त का इंतखाब क्यों किया कि जब वहाँ पर मौसम ख़राब होता है, और वो जानबूझ के वो एक मौत के मुँह में क्यों गए। इस तरह से बहुत सी ऐसी बातें थी जो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट करना शुरू हो गई और हमने देखा कि ट्विटर हो या फेसबुक का महाज हो, वहाँ पे सोशल मीडियाई जो दानिश्वर हैं वो बुनियादी तौर पे इस पूरे वाक़े का कसूरवार मोहम्मद अली सदपारा को करार दे रहे थे कि वो वहाँ पे गए ही क्यों। हम पाकिस्तानी बुनियादी तौर पे उजरत पसंदी का शिकार एक कौम है। हम ये देखना गवारा नहीं करते, ये सोचना गवारा नहीं करते कि किसी भी पेश आने वाले वाक़े साने का अगर कामयाबी का तनासुब बढ़ जाता और वो कामयाबी से हमकनार हो जाता तो मुल्क को उसका कितना फ़ायदा होता। अब इस हवाले से ही फ़र्ज़ कीजिए अगर आप जायज़ा लें तो आपको ख़ुद को महसूस हो जाएगा कि पूरी दुनिया में इस वक्त मोहम्मद अली सदपारा का नाम गूंज रहा है। मोहम्मद अली सदपारा के साथ जॉन स्नोरी भी लापता हुए, फिर उसके आइसलैंड और एक और चिली के सहाफ़ी भी पाउलो मोर भी लापता हुए। इस हवाले से पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त मोहम्मद अली सदपारा का नाम गूंज रहा है और कोपैमाई के हवाले से उनका नाम गूंज रहा है। तो यकीनी तौर पे वो मरने के बाद भी मोहम्मद अली सदपारा जो हैं वो पाकिस्तान का मुस्बत तशख़्ख़ुस पूरी दुनिया के अंदर उजागर कर रहे हैं। आप इस वक्त मोहम्मद अली सदपारा का नाम लीजिए, किसी भी आलमी फोरम के ऊपर नाम लीजिए, आपको मोहम्मद अली सदपारा के नाम के साथ पाकिस्तान का मुस्बत तशख़्ख़ुस जुड़ा हुआ नज़र आएगा और उनकी कोपैमाई के हवाले से, खिदमात के हवाले से तमाम आलमी फोरम्स ना सिर्फ उनको सराह रहे हैं बल्कि हम उनको तनकीद का जब निशाना बना रहे थे तो दुनिया उन्हें इंटरनेशनल हीरो मान रही थी और उनको हीरो का दर्जा दे चुकी थी। इसी तरह कल एक इंतहाई अफसोसनाक बात सामने ये आई कि कुछ सोशल मीडिया पोस्ट मेरी नज़र से ज़ाती तौर पे ऐसी गुजरी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एक सेनेटर हैं जो इस वक्त वफ़ात पा चुके हैं, सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान साहब। सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान साहब की ज़ुबान से इख्तलाफ किया जा सकता था, उनकी ज़िंदगी में उनके बोलने के अंदाज़ के साथ इख्तलाफ किया जा सकता था, उनके जो अल्फाज होते थे पार्लियामेंट के अंदर या पार्लियामेंट के बाहर ऐवान के अंदर वो जिस तरह से एक्टिव थे या ऐवान से बाहर वो जितने एक्टिव थे, उस तमाम जो सूरत हाल से इख्तलाफ किया जा सकता था। लेकिन ये तमाम का तमाम इख्तलाफ उनकी ज़िंदगी के साथ मनसूब था, उनकी सांसों के साथ मनसूब था। जब उनकी सांसें ख़त्म हो चुकी हैं तो हमें ये इख्तलाफ बुनियादी तौर पर उनके साथ ख़त्म कर देना चाहिए था। लेकिन अफसोसनाक पहलू ये हमारे सामने आया कि सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट ऐसी ज़ेर गर्दिश अभी तक कर रही हैं। अभी तक कुछ ऐसी पोस्ट सोशल मीडिया के ऊपर ज़ेर गर्दिश हैं कि जिनमें
सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान साहब के हवाले से कुछ नाज़ेबा कलमात न सिर्फ दर्ज किए गए हैं, बल्कि उन अल्फाज को अगर आप एक लम्हा के लिए पढ़ें और आप एक लम्हा के लिए महसूस करें कि वो एक ऐसे शख्स के बारे में है जो इस वक्त इंतकाल कर चुका है और जो अपनी बातों का जवाब तक देने से कासिर है, वो राय मुल्क के अदम हो चुका है और उस शख्स के बारे में है, तो आपको एक लम्हा अपने आप से शर्मिंदगी होगी कि उस शख्स के लिए ये अल्फाज कहे गए हैं जो इस वक्त आप पढ़ रहे हैं। इस तो पूरी सूरत हाल में इंतहाई अफसोसनाक हमारे रुझानात जो हैं, हमारे कौमी रवैये ऐसे बनते जा रहे हैं। माशरती तौर पर हम एक ऐसी भीड़ चाल का शिकार होते जा रहे हैं कि हम मरने के बाद भी लोगों को बख्शने को तैयार नहीं हैं। कोई ऐसी गलतियां होती हैं, ऐसी कोताहियां होती हैं जिससे अक़वाम को नुकसान होता है। यकीनी तौर पर तारीख़ में ऐसे अशख़ास का नाम, ऐसी शख्सियात का नाम दर्ज हो जाता है और तारीख़ यकीनी तौर पे उनको भूलती नहीं है या उनके मनफी किरदार को भूलती नहीं है। लेकिन सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान साहब पे जो इस वक्त उनके मरने के बाद भी तनकीद की जा रही है, वो यकीनी तौर पे भी गलत इस तरह से है कि बहुत से ऐसे सियासतदान हैं जिनकी ज़ुबान उनसे भी ज़्यादा बुरे अल्फाज इस्तेमाल करना जानती है, जो अखलाकी लिहाज से सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान से भी ज़्यादा अखलाकी गिरावट का शिकार है। तो फिर तनकीद मुशाहिदुल्लाह खान साहब और ख़ास तौर पर उनके इंतकाल कर जाने के बाद भी क्यों नहीं रुक रही? ये हमारे माशरती रवैये हैं जो तब्दीली की तरफ ऐसे बढ़ना शुरू हो गए हैं कि हम मरे हुए लोगों को भी बख्शने को तैयार नहीं हैं। एक मशहूर कौमी रोज़नामे में एक कालम निगार हैं, इंतहाई हैरान कुन तरीके से उन्होंने कुछ कलमात अदा किए सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान साहब के हवाले से। इस पर इंतहाई दुख भी होता है कि उन्होंने उन कलमात में उनकी बीवी और बेटी को भी नहीं बख्शा। उन्होंने सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान साहब का अफसोस करते करते उस पोस्ट के अंदर उनकी बीवी और बेटी के हवाले से ऐसे अल्फाज यूज़ किए कि जिनको पढ़ने के अलावा सिर्फ अगर नज़र उस पर पड़ जाए, पढ़ने तो दूर की बात, सिर्फ नज़र पड़ जाए और उनका माखज़ अगर आप समझ जाएँ, तो यकीनी तौर पे इंसान एक इंतहाई दुख के आलम में गिर जाता है कि हम माशरती तौर पे किस तरफ जा रहे हैं कि हम मुर्दा अशख़ास को, मर जाने वाले लोगों को भी बख्शने को तैयार नहीं है और हमारी बर्दाश्त का ये आलम है कि हम अपने ऊपर तनकीद बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। हमें यकीनी तौर पे सोचना होगा, सियासी तौर पे, माशरती तौर पे, अखलाकी लिहाज से हम किस मेयार की तरफ जा रहे हैं, किस तनज़ली की तरफ जा रहे हैं कि हम जाने वाले मुआशरे से एक ऐसे अब्दी देश में जाने वाले लोगों के हवाले से भी हमारी राय बदलने को तैयार नहीं और हम उनकी खूबियों के बजाय, उनको अच्छे लफ्ज़ों में याद करने के बजाय, उनके लिए इसाले सवाब करने के बजाय हम उनकी खामियों को तलाश करें और हम उनकी खामियों का तज़किरा सरेआम कर रहे हैं। मेरा ये वीडियो ब्लॉग अगर आपको अच्छा लगे, इसको लाइक कीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा, इस पर राय दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब करना है।